हाँ, तो आज तेरे भाई के पास 2 टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति का संकल्प। देख भाई, मेरे पास खान सर का क्या हुआ, इकोनॉमिक्स, उसका भी नोट्स है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म करने के बाद उसके बाद दोबारा दूँ तो अच्छा रहेगा। वो शायद 65-67 क्लास का है। तो काम करता हूँ, मैं इसका टॉपिक आज पंचवर्षीय योजना यहाँ से पढ़ के उसको ही पढ़ूँगा, देखता हूँ, दिखाऊँगा आप लोग को। अभी मैं फैटमैन पढ़ रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 2 परिणाम पर। तो मैं इसमें लिखा कि नहीं है, इसका क्या कहते हैं, अरे यार ठीक से नहीं लिखा, इसका इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो गूगल करते वीडियो बना रही एकदम गूगल में सर्च करते औद्योगिक नीति संकल्प रुकेगा थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो याद आ गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन। याद नहीं आया उससे गूगल किए, याद था, मतलब पहले पढ़े थे इसको पर भूल गए थे। पॉलिसी रिसोल्यूशन, हो गया, आ गया हमारा काम का। पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पहले जो 2-3 योजना थी उसकी स्थापना राष्ट्रीय योजना समिति 1938, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने का यह प्रथम प्रयास था। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल योजना कमेटी, नेशनल प्लान कमेटी होगा कुछ, हाँ, बॉम्बे प्लान, हाँ, नेशनल प्लान कमेटी, बॉम्बे प्लान 1944 में आया, ठीक। 1938 में नेशनल प्लान कमेटी जो सुभाष चंद्र बोस की ने स्थापना किया, जिसका, और जवाहरलाल नेहरू के प्रथम अध्यक्ष इसके थे, और योजना बनाने का ये प्रथम प्रयास था। उसके बाद बॉम्बे प्लान 1944 में आया, जो वो भारत की आर्थिक विकास की योजना, जिसमें आमतौर पर बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। भारत की आर्थिक विकास की योजना बॉम्बे प्लान, जिसे आमतौर पर बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। इसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों जैसे JRDT टाटा द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1944 में जारी और दूसरा भाग 1945 में जारी, बॉम्बे प्लान। गांधीवादी योजना 1944 में आया। इस योजना ने भारत के लिए विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना पर जोर दिया, जिसमें स्वनिर्भर गांवों की अवधारणा प्रमुख थी, ठीक। जन योजना 1945 में चालू हुआ था। इसे M.N. रॉय द्वारा तैयार किया गया था, जो भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। सर्वोदय योजना 1950 में, जिसे 6 प्रकार द्वारा तय किया गया था, जिन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ये स्वतंत्र भारत के योजनाबद्ध विकास का पहला प्रारूप था। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद पंचवर्षीय योजना की अवधारणा USSR, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, USSR, यूनाइटेड सोशलिस्ट सेक्युलर, क्या होगा इसका पूरा, USSR का पूरा फुल फॉर्म को याद नहीं है, बट यहाँ पे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, छोड़ो आगे। USSR से ली गई थी। USSR उसी को कहते हैं जिसमें पहले 15 देश छट गया है और बाकी रूस बचा है। रूस में ही 15 देश मिला हुआ था, जर्मनी, उसके आसपास का और भी देश हैं, यूक्रेन मिला हुआ था, और 3-4-5 सब मिला हुआ था यूनाइटेड होकर, बट हट गया उससे। अभी 15 देश हट चुके हैं, बस वो बचा हुआ।
अकेले रूस, तभी पहले सब मिला के एक संघ होता था यूएसएसआर, यूनाइटेड कुछ है, सोशलिस्ट सेकुलर कुछ होगा। यूएसएसआर से ली गई थी। जोसेफ स्टालिन ने इसे 1928 में सोवियत संघ के औद्योगिकरण के लिए प्रस्तुत किया था। पंचवर्षीय योजना को है ना जोसेफ स्टैनली, वो 1928 में अपने सोवियत संघ के औद्योगिकरण के लिए क्या कहते हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रस्तुत किया था इसको। ठीक, भारत में परिचय। भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, जिसने पंचवर्षीय योजना तैयार किया। ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य विकास, जीडीपी के संदर्भ में वृद्धि, आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था में तकनीक का समावेश, आत्मनिर्भरता, आंतरिक व्यापार रणनीति, आयात के बजाय घरेलू उत्पादन, समानता, सभी का विकास। प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ठीक, या पंचवर्षीय योजना उल्टी कहते हैं, न केवल 5 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है, बल्कि 20 वर्ष की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को भी परिभाषित करती है। यह दीर्घकालीन योजना परिप्रेक्ष्य योजना कहलाती है। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को पहली परिप्रेक्ष्य योजना, अरे परिप्रेक्ष्य योजना 20 साल वाला, पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट FYP 5 ईयर्स प्लान 1 अप्रैल 1951 का हुआ था। ठीक, अवधि 1951 से 56 तक, आधारित हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 1956 तक। हेराल्ड इसका नाम हम भूल जाते हैं यार, हेराल्ड डोमर कास्टिजम हो जाएगा, डोना बोलने लगे। आधारित हेराल्ड डोमर यार, इसका नाम कैसे याद रहेगा भगवान जाने यार। अवधि 1951 से 56, 1 अप्रैल 1951 को चालू हुआ था और 56 में ख़त्म हुआ था। ठीक, अब आधारित कौन से मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। मुख्य फोकस कृषि और ग्रामीण विकास, प्राथमिक क्षेत्र। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। 1952 में ही सामुदायिक कार्यक्रम करने लगा। प्रमुख सिंचाई परियोजना, बोलाइए ना भैया को। प्रमुख परियोजना, सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। 5 IIT भी स्थापित किए गए। देखो, मेरा यह मानना है कि IIT में सीट्स अभी कम है, तो भाई IIT हर जिला में खोल दो। पूरा देश का देखो, हमारा यूनियन है, केंद्र है, यानी मतलब स्टेट है, क्या कहते हैं यार, नेशन है पूरा इंडिया। उसके अंदर 28 गो राज्य है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, 9 की 8 गो। तो हर जगह एक IIT खोल दो है, तो कितना हो गया तुमको? 37-35 गो IIT होगा। अभी है शायद उतना से कम IIT, 25-26 गो IIT है। ठीक, लेकिन यदि बिहार में 38 ज़िला है और 38 IIT आ जाए, सोचो कितना भाग खुलेगा। सेम चीज़ रखो भाई, सेम क्वालिफिकेशन रखो, मतलब सेम, मतलब क्या कहते हैं, प्रवेश का जो परीक्षा है वो सेम ही रखो और सीट्स बढ़ा दो। सीट बढ़ाने में क्या जाता है भैया? लोन भाई, लोन नहीं लिया जाता। तो IIT मायने रखता है। अब तुम IIT में एडमिशन लेने के लिए बच्चा को कम कर दो, मतलब सीट कम है तो सीट नहीं बढ़ाएगा, बच्चा मरेगा एग्ज़ाम दे देते। कितना माइंड तुम लेगा? क्या कहते हैं, सबका माइंड तो वही होता है, बस उसमें खाली 11th-12th पढ़ना पड़ता है। कितना साफ माइंड, बहुत साफ माइंड वाला बच्चा फांसी लगा लेता है, नहीं होता उसको, तो क्या करेगा भाई? तो इसलिए जब 5 IIT खोला था उस टाइम पे, फर्स्ट परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में 1 अप्रैल में उसमें 5 गो IIT खोला। उसके बाद IIT खोला। तो अभी मोदी जी IIT खोले ना, वो क्या करें हम? अभी शब्द मेरे मुँह से निकल जाएगा, ये अच्छा नहीं लगता हमको। खोलो IIT साला, कहीं खोलता है? एम्स खोलो, एक वो एम्स बना रहा है, तभी से बिहार में तो बन ही नहीं रहा है साला। हर जिला में, एक स्टेट का हर जिला में तुम 2 एम्स IIT देखो कहाँ जाता है। जिला में आएगा, उसके प्रखंड में डालो, मज़ा आ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा बच्चा सब। क्या समझता है? सब पढ़ने वाला भी नहीं है, जो पढ़ने वाला नहीं है वो भी पढ़ेगा, क्योंकि फ्री रहेगा भाई, खाना पीना सब उधर फ्री रहता है। और क्या कहते हैं, एम्स में खाना तो देखे गया होगा तुम लोग वीडियो में। एम्स उसके बाद क्या कहते हैं IIT में। और एक काम करो, उसका है ना
रेवेन्यू मॉडल सेट कर दो तुमको, यदि मतलब खाली बना दो तुम उसका रेवेन्यू मॉडल अलग से सेट कर देगा। आता है भाई कि यूनिवर्सिटी वाला खुद भी कमाता है, बहुत कमा सकता है अपना करके, रिसर्च करके। तो उसको तुम डाल दो भाई उसमें, उसको बस खोल दो और चलाएगा वो खुद से। चलो कोई बात नहीं। तो इससे इतना बकठिठी करने से हमको याद हुआ कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से चालू हुआ था, जो हेरोड डॉर मॉडल पे आधारित था। और इसमें 5 IIT बना था, 3 गो डैम बना था, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध सतलज नदी पे, नहीं हीराकुंड बांध महानदी पे, और भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे, और एक बांध नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे। देखो भाई हम तो यही करेंगे, कोई एक टॉपिक उठाएंगे एक चीज़ में, जैसे हर पंचवर्षीय योजना एक टॉपिक उठाएंगे, उसको अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक, उससे सब चीज़ को रिलेट करके याद करने का कोशिश करेंगे, हो सकता हो जाए, ऐसा ही याद किया जाता है। तो भाई अब हम चल रहे हैं इसी में, और 3-4 चीज़ है। कृषि में शुरू किए गए सुधार, किसान का भूमि सुधार अधिकार नीति। यह एक भूमि सुधार था जिन्होंने भू स्वामित्व भूमि धारकों के बजाय किसानों को प्रदान किया, जो वास्तव में उस भूमि पर कार्य करते थे। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा समाप्त करना, ग्रामीण असमानता कम करना और किसानों को सशक्त बनाना था। भूमि सीमा अधिनियम 1976, यह भारत में एक भूमि सुधार अधिनियम सुधार कानून था, जिसने भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की, ताकि थोड़े लोगों के हाथों में भूमि का संकेंद्रण रोका जा सके और अतिरिक्त भूमिहीन किसानों को वितरित की जा सके। उच्च उत्पादकता वाले किस्म HYV के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना तत्कालीन इसी में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में ही हाइब्रिड यील्ड सीड्स आ गया था, ठीक। HYV उच्च उत्पादक किस्म वाली किस्म के बीज HYV, ये आ गया था इसी में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ। लक्ष्य मतलब टारगेट लिया था 2.1% का ही, बट इन्होंने जो गेट किया 3.6% का। और ये वाला जो है सक्सेस रहा था, ये वाला जो क्या कहते हैं योजना पंचवर्षीय योजना था, वो सक्सेस रहा था बहुत अच्छा से, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में भी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं चालू किया था। अवधि 1956 का, 1951 से लेकर 1956 तक चला था, 5 साल ही चलता है। 1956 से लेकर जब स्टार्ट 1961 तक, अवधि 1956 से 1961। आधारित PC महानलोगिस मॉडल, मुख्य फोकस मूलभूत और भारी उद्योगों का विकास। इसने तेज़ी से औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 द्वितीय IPR भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधारभूत नीति के रूप में कार्य करता है। 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। देखो उसमें क्या कहते हैं, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र का प्राइमरी सेक्टर को लिया था, ग्रामीण और कृषि को, तो इसमें लिया है क्या, औद्योगिकरण करने का। तो औद्योगिकरण करने का लिया है, तो 3 चीज़ यहाँ भी बदला हुआ, 3 गो डैम बना था, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज पे भाखड़ा नंगल बांध, और हीराकुंड बांध बना था, और क्या महानदी पे, और नागार्जुन बांध बना था कृष्णा पे, जो तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में पड़ जाता है, ठीक। और 3 इस्पात केंद्र जो था वो औद्योगिकरण स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला इस्पात केंद्र RSP, जो उड़ीसा में, जर्मन सहयोग। इसमें क्या क्या, तीनों जो इस्पात केंद्र हैं, तीनों में सहयोग लिया था, अलग अलग क्या कहते हैं बाहर के देश का। उस समय हम लोगों के पास उतनी ये नहीं थी, क्या कहते हैं, जो भी बोले, धन या फिर टेक्नोलॉजी। तो राउरकेला इस्पात केंद्र उड़ीसा में लगाया गया था, राउरकेला, जो जर्मनी ने दिया था, मेलोनी जी के देश से आया था, ठीक, मोदी जी के ससुराल से, मान लो। राउरकेला इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, हाँ जी, राउरकेला स्टील प्लांट जो है मेलोनी जी के यहाँ से आया था पहले, मोदी जी के ससुराल से, ठीक। वो भी कहाँ, उड़ीसा में लगाया गया था। मोदी जी के ससुराल के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया था, ठीक। और क्या दूसरा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में, ब्रिटिश सहयोग, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा इसमें हेल्प किया गया था, ठीक। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ USSR से, जो हम अभी देखो
लेकिन क्या करें, इंडिया को है ना USSR यानी रूस से भी संबंध बनाना चाहिए, बट साला USA के दबाव में आके अभी वो वहाँ से तेल खरीदना छोड़ दिया है सर। हाँ, छोड़ दिया है, इसी कारण अभी तेल का दाम बढ़ चुका है। जो 100% पेट्रोल है उसका XP 100 कुछ है, 100 करके उसका दाम अभी 167 यानी 167 रुपये है, 167 रुपीज़। और जब ये में क्या कहते हैं इथेनॉल मिला के लेगा तो पड़ जाएगा 100 रुपये, 115, 115 रुपये। भाई दाम वही है, घटा कहाँ रहा है, बोल रहा लॉस चुका रहा है। लॉस कितना चुकाएगा? बोल रहा है कि जो लॉस हुआ ना मार में, युद्ध में जो लॉस हुआ हम लोग को, वो चुका रहा है। कितना देर चुकाएगा भाई? 167 रुपये का तेल थोड़ी दे के थोड़ी चुकाएगा। दोनों ऑप्शन रख दो, दोनों आदमी जिसको जो लेने का होना लेगा। ये गलत है, ठीक? गलत नहीं, सोचा समझा प्लान है दाम बढ़ाने। अब देखो ये दाम बढ़ गया तो फिर कोई घटाने में कुछ बोल नहीं सकता ना, घटेगा नहीं जल्दी, ठीक? चलो लोग 4-5 पढ़े। राउरकेला पीस, इसका 1951 से 1956 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। इसका तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक? उसके बाद उन्होंने औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। 1956 में उन्होंने औद्योगिकरण का रिजर्वेशन बिल भी लाया था, ठीक? और उन्होंने 3 इस्पात केंद्र राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। राउरकेला स्टील प्लांट जो था वो ओडिशा में लगाया गया था, जर्मनी यानी मेलोडी जी के यहाँ से, मोदी जी के ससुराल से लगाया गया, ठीक? और उसके बाद राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था वो वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था। क्यों ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था? इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रिटिश सबसे पहले वहीं आया था, वेस्ट बंगाल की तरफ ही अपना ये किया था, कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बंगाल में ही किया था। चलो वेस्ट बंगाल में ब्रिटिशर्स ने दिया। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस ने यानी उस समय का USSR ने दिया था सहयोग, छत्तीसगढ़ में लगा था, ठीक? PC मोहन ने इसके बारे में, उन्हें भारतीय योजना के मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्हें उनकी जन्मतिथि 29 जनवरी को सांख्यिकी दिवस स्टैटिक्स डे के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता की स्थापना की। उन्होंने सांख्य नामक एक पत्रिका शुरू की, स्टैटिक्स। भारत का पहला इस्पात संयंत्र टिस्को, जमशेदपुर, झारखंड, टिस्को ने लगाया। टिस्को शायद पहले जापानी कंट्री था, आई थिंक नहीं था। थर्ड पंचवर्षीय योजना था 1956 से 1961 जो हुआ था, 1951 से लेकर 1966 तक था, ठीक? ये आधारित था गाडगिल सूत्र पे। क्या था यार, कहाँ गया? चलो जानिए। अरे क्या कहते हैं इसका, ये भी लगभग सफल रहा पूरा। ये 4.5% टारगेट लिया था, लेकिन 4.3% सामान्य रूप से सफल रहा। 2-3%, लेकिन भाई 2-3% है ना, डाटा जब बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो 2-3% का मायने रखता है। 0.22% का मायने रखता है, 0.11% का मायने रखता है। वो अपने आप में बड़ा होता है, हम लोग को लगता नहीं, बट अपने आप में वो बड़ा होता है। तो यहाँ भी 4.5 का उन्होंने टारगेट लिया था, बट 4.3 उन्होंने कवर किया। तो 0.2 में दिक्कत हो गई, उन लोगों को नहीं कर पाया। फिर भी इसको समान रूप से सफल माना जाता है, दोनों सफल। एक हेरोडोमर मॉडल, एक और कौन था है, PC मान लो, और उसके बाद गाडगिल। थर्ड पंचवर्षीय हाँ बोलते रहा तो तला टका खर्चा आ गया। देखिए आजा भाई, देखा हाँ हो आजा भाई, चिमचिमिया चिमचिमिया कवर लगा है, लड़की बुला के सही में लड़की नॉर्मल ही लगा सकते हैं, लड़कियां देगी सही में तो नहीं चल लड़की, लेकिन है पीला हंसती कुछ देर में क्यों हैं हमें जगह है पीला, हमें लगे क्या कि कौन मोबाइल जी अपलोड कर दो, अपलोड तो कर, चुमा अपलोड कर दो हमको नहीं। देखो भाई मेरे यहाँ जो करता है, हमको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम बोलते भी मत करो यहाँ पे आके, जो भी करता है हम डाल देंगे, चुमा करेगा तो
पकड़ के डाल दे। नहीं तो करो एडिट बैठ के मोबाइल मेरा वीडियो हम डाल देते हैं। 1.5 घंटा की वीडियो कहाँ डालें, हम किसको एडिट करें। अरे भैया उपरा में लाना हाथ रखना था बिलिस था वीडियो में बाय कही था भैया आरती आजा भाई आजा भाई की बोला ना ना ठीक छो पहले बोले छो मजाक करे छो। तीसरा पंचवर्षीय योजना अवधि 1961 से लेकर 1966 तक आधारित गाडगिल सूत्र मुख्य फोकस आत्मनिर्भर और आत्मजनित अर्थव्यवस्था। विफलता के कारण चीन भारत युद्ध 1962, इसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 जिसने ध्यान रक्षा खर्च की ओर साधित किया हो गया। साथ ही योजना अवधि में गंभीर सूखा पड़ा। PL480 योजना, भारत ने इस योजना के तहत अमेरिका से गेहूं आयात किया ताकि भूख और गरीबी को कम किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। जब भारत भैया बाय कह दे एक बार बाय कह देना हाय कह दे नहीं वीडियो जा तब अभी कहिए ताकि भूख और गरीबी को कम किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री भारत पाक युद्ध के फेंक दिया उधर जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। विभिन्न संस्थानों की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 14 जनवरी 1965 को ही लगाया, क्योंकि उसमें भाई फूड का बड़ा ये हो गया था महामारी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP 1 जनवरी 1965 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1 जनवरी 1964 को। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI 1963 को। संसद के नियम द्वारा 1 फरवरी 1964 को स्थापित। योजना अवकाश 5 वर्षीय योजना में विराम लग गया। ठीक 1966 से 1969 तक युद्ध और अन्य कारकों जैसे गंभीर सूखे के कारण आर्थिक दबाव। भारत ने नई कृषि नीति बाय नहीं हाय कहिए और कुछ क्या पढ़ता है 2-4 वर्ड कहिए। हम पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं, आप बताइए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे था। गांधी जी का होगा। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पे था? हाँ देखने देगा तो हम ऑप्शन देते हैं ना आपको। ऑप्शन दे दें। PC महालनोबिस, गाडगिल, हीरो डमर, तीनों नाम बताइए। नहीं डालेंगे बताइए, काट देंगे। 5 प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 में चालू हुआ था, 56 तक चला था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करा था। उसमें 3 गो बांध बना था, हीराकुंड और 2 गो बना था हम भूल रहे हैं। हीराकुंड बांध बना था जो सतलज देखेंगे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक गांधी योजना, यहाँ हीरा डमर में बना था। हीराकुंड बांध बना था जो महानदी। हम देखे तभी भुला रहे थे भाई, अभी भी भुला गए। मेरा कमजोरी है ठीक। ये सवाल ही पूछ रहा था, हम नहीं बता पाते ठीक। हीराकुंड बांध महानदी पे है, भाखड़ा नंगल बांध सतलज पे है, और नागार्जुन बांध कृष्णा पे है। नागार्जुन बांध याद है क्या हमको? नागार्जुन बांध जो है, नागार्जुन बांध वो तमिलनाडु साइड पड़ जाता है, साउथ में पड़ जाता है। और सतलज जो है वो पाकिस्तान चले जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को तैरते हुए ठीक। और कौन सी कहते हैं महानदी कहाँ पड़ता है रे? थोड़ा वेस्ट बंगाल साइड पड़ता है क्या हीराकुंड बांध? अरे हाँ वेस्ट बंगाल साइड, तो हीराकुंड बांध वहाँ पे। चलो हम लोग तीसरा। तो तीसरा योजना होने के बाद योजना अवकाश हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1969 तक युद्ध और अन्य कारकों जैसे गंभीर सूखे के कारण आर्थिक दबाव। भारत ने नई कृषि नीति या हरित क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया। HYV बीजों के व्यापक वितरण और स्वीकृति। पहला चरण 60 से 70 के दशक मध्य, दूसरा चरण 70 से 70 के दशक ठीक। हरित क्रांति चालू किया तभी ठीक है। उसके बाद 1966 से लेके 5 साल तक 1969 तक ठीक। 61 से 66 में चला था। तीसरा गाडगिल वाला
गाडगिल वाला जो था वो आत्मनिर्भर के लिए था। हाँ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना का कि बीच में 61 से लेके 66 तक चला था। 66 के बाद जो था 69 तक रुक गया था अवकाश। हरित क्रांति हुआ था, उसमें नई कृषि रणनीति आ गया था, बीज तब बना था नया। उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना था अवधि मतलब टाइम 1969 से 1974 तक। ये भी गाडगिल दिया था। गाडगिल सूत्र या रुद्र एलन मॉडल मुख्य फोकस स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम लक्षित विकास दर 5.6%, प्राप्त दर 3.3% विफल रहा। मुख्य पहलू परिवार नियोजन की शुरुआत हुई। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। स्माइलिंग बुद्धा जो किया गया था यहाँ इसमें इंदिरा गांधी तक कल ही प्रबंधित था। ये मैंने एग्ज़ाम दिया था तभी पूछ लिया था, ठीक। हम वो एग्ज़ाम में लिख के आए थे कि स्माइलिंग बुद्धा पहले जो है वो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के समय एक बार टेस्ट किया गया था। उसके बाद 92-93 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय ख़त्म हुआ, मतलब सही परीक्षण हुआ था। एक लड़का मेरे से ट्रेन में भीड़ गया, नहीं स्माइलिंग बुद्धा तभी नहीं हुआ था, 92 में ही हुआ था। 1992 में ही फर्स्ट प्रयोग हुआ था। दिए उसको कुछ जेमिनिस निकाल के टोरा बनाए, टोरा कर दिया पूरा उसको खूब लड़े नहीं, मतलब बातचीत किया। हम तो ऐसे तो फाइट से नहीं लड़ सकते हैं, बात से ही सब लड़े थे क्या मतलब बोले थे उसको, ट्रेन में बैठ गया था वो साला चिल्ला रहा था। नहीं 2-3 आदमी सामने हमको बोल दिया कि अरे तुमको नहीं आता है स्माइलिंग बुद्धा, उसको पता नहीं था। वो बोल रहा था 92-98 में हुआ था सब प्रथम परीक्षण। वो है ना सोच रहा था कि जो परीक्षण सफल हुआ था ना उसके बारे में सोच रहा था, और जो परीक्षण सफल नहीं हुआ था उसके बारे में उसको पता नहीं था। तो हमको वो क्वेश्चन सही है भाई, हमने मारा था स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे ही इंदिरा गांधी का नाम दिया। क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, ये नहीं कि सफल क्या हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो स्माइलिंग बुद्धा किया गया था 74 में ही, यहाँ पे लिखा है 74 में। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देते थे। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा देती थी। स्माइलिंग बुद्धा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी था उस समय, ठीक। 1974 में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक। 69 से लेके कितना तक आएगा 74 तक है, 74 से लेकर 78 तक जाएगा। इसमें भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही रहेगी। आधारित डीपी धर मॉडल इसका जो विकास था, विकास दर भी विफल ही रहा। लक्षित विकास दर 5.6%, लेकिन प्राप्त 3.3% विफल ही रहा। 2 सफल हुआ, एगो सफल हुआ प्रथम वाला, सेकंड वाला सफल रहा, वो भी समान रूप से हुआ, उसको सब विफल ही हुआ। मुख्य फोकस रोजगार और गरीबी उन्मूलन। इसमें गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की गई, ठीक। और न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम 1974 शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबों और अनारक्षित लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों स्थापित किए गए 1975 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मॉडल मतलब ये है, एक तो गरीबी हटाओ नारा, ठीक। रोजगार पंचवर्षीय योजना के 5वीं पंचवर्षीय योजना किया था। 4थी में तो गाडगिल कुछ नहीं। स्थिर विकास मतलब उसमें लड़ाई वड़ाई हुई तो विकास को कम से कम स्थिर करना चाहता था और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, ठीक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उसमें क्या क्या गरीबी हटाओ, तब तक होते आत्मनिर्भर होते स्थिर करते विकास होता है, आदमी सब गरीब हो चुका था तो उसको गरीबी हटाओ नारा देना पड़ा और रोजगार और गरीबी उन्मूलन भी करना पड़ा, ठीक। आत्मनिर्भर की प्राप्ति को भी एक फोकस मानने लगा, मेजर टॉपिक मानने लगा। तो उसके बाद इसमें एक मेन टॉपिक है आरआरबीज़ का स्थापना। जो ग्रामीण बैंक है जहाँ हम अभी पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, इसके बगल में ही ग्रामीण बैंक है, ठीक। जो ये ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था तभी हुआ था 1974-78 के बीच में, जो पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था तभी किया था, ठीक। उससे पहले 4थी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, ठीक। हाँ, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद सरकार के पास जैसे ही अथॉरिटीज़ आई बैंकों का, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने बना दी ग्रामीण बैंक, आरआरबीज़, ग्रामीण बैंक ऑफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्या होता था वो मतलब ना ही प्रॉफिट कमाता था उतना ज़्यादा, ना ही प्रॉफिट क्या कहते हैं लॉस करता था, मतलब ना ही प्रॉफिट लेता था ना ही लॉस करता था। वो
ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान थे उसको सहायता देने के लिए बनाया गया था और उसको समझ देने के लिए, लोन देने के लिए सिर्फ बनाया गया था उस समय का क्या, ताकि उसमें जो लड़ाई होती उससे कम से कम निपट तो सके, लोन ही लेके कर सके खेती। तो उसके बाद रोलिंग योजना आ गया, रोलिंग पार्टी। इसे जनता पार्टी मोरारजी देसाई द्वारा सरकार द्वारा पेश किया गया था अवधि में 78 से 80 तक। उसके बाद 1978 में है ना उस जो ये हो गया था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन हो गया था। हाँ, जयप्रकाश नारायण जिस पे पटना में चढ़ के पटना में आंदोलन किए थे कॉलेज से। तो उस समय सब क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी थोड़ी थोड़ी डिक्टेटरशिप बन गई थी, जिसको भी कुर्सी का सवाल रहता नहीं, मतलब सीट जिसको भी मिल जाता है वो छोड़ा नहीं जाता। तो पता ये हो गया था, डिक्टेटरशिप हो गई थी वो। उन्होंने क्या किया, पूरे अपोजिशन को जेल में डाल दिया था। फिर जेल भरो आंदोलन चालू किया था जयप्रकाश नारायण ने पटना से, तो ख़त्म हुआ। देखो CJP भी ज़्यादा चला कहाँ, पटना में ही चला। जो उस समय हुआ था कांग्रेस का विरुद्ध, वो भी पटना से चालू हुआ था। ठीक, चलो है। तो 2 साल के जो बीच में है ना, नया पार्टी आया था, रोलिंग पार्टी, जिसका नेता था मोरारजी देसाई, जनता पार्टी JP। उसी के द्वारा रोलिंग योजना पेश की गई थी। ठीक, उसका मुख्य फोकस था देश के GDP, रोजगार और कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये 3 चीज़ का काम था। 78 से 80 तक चला था। 5वीं में आ गया 78 से 80, फर्स्ट वाला 51 से 56, 56 से द्वितीय वाला 56 से लेके क्या कहते हैं 61 तक, और तृतीय जो है गाडगिल वाला 61 से लेके 66 तक। 66 के बाद जो है लड़ाई वड़ाई होने लगा। 62 के बाद पाकिस्तान में भी से लड़ाई होने लगा, पाकिस्तान से कितना 65 में लड़ाई होने लगा। तो 66 के बाद जो है ना 69 तक खाली रखा। 66 के 69 तक योजना अवकाश ले लिया, और उसके बाद 69 से लेके 74 तक चौथा पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद 74 से लेके 78 तक, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना ठीक आई थी। ठीक, रोलिंग योजना ख़त्म होने के बाद, रोलिंग प्लान ख़त्म होने के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है इंदिरा गांधी के द्वारा 1980-85। मुख्य फोकस राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकीकरण का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में कमी, कौशल हस्तांतरण हेतु योजनाएं, ट्राइसेम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परीक्षण और बीज, IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सुस्त मौसम में रोजगार प्रदान करना, NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, 1983 ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना RLEGP 15 अगस्त 1983 को शुरू की गई थी। हिंदू विकास दर 1978 धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने वाला। 1978 में हिंदू विकास दर अवधारणा दी गई प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1960 से 80 के दौरान भारत ने धीमी आर्थिक दर का अनुभव किया। धीमी आर्थिक दर का अनुभव किया। ठीक, तो 6ठी में कुछ नहीं बना, नाबार्ड बना था। नाबार्ड जो है ना अभी भी एक अच्छा संस्था है फॉर एग्रीकल्चर। कैसे, मान लो तुमको नाबार्ड से लोन लेने हैं, लोन लेगा सब्सिडी भी देगा। तुम 10 लाख का लोन लेगा, तुमको लगभग 4 लाख रुपये सब्सिडी देगा। कैसे, तुम मान चलो तुमको मत्स्य पालन करना है, तुम एक गड्ढा खुनवाओ, उस गड्ढे पे मछली दिलवाओ, सब चीज़ ऑर्गेनाइज ढंग से करवाओ। ठीक, और नाबार्ड में तुम एप्लीकेशन डालो, लेकिन उसके लिए अभी टाइम में पहुँच चाहिए। एप्लीकेशन डालो नाबार्ड में, और नाबार्ड खुद पैसा नहीं देगा, नाबार्ड तुमको भेजेगा, तुम्हारे पास भेजेगा इसको ग्रामीण बैंक का जो ऑफिसर्स है, जो ग्रामीण बैंक 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने बनाई थी। ठीक, RRB उसके ऑफिसर्स जो होते हैं डेवलपमेंट वाले, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या फिर कोई भी डेवलपमेंट वाला, वो जाके तुम्हारा यहाँ पे गड्ढा पे वेरिफिकेशन कराएगा, और यदि सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि अभी के टाइम में वही होता है, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दे दे, या फिर जो करके सेटिंग करके तुम वो कर दिया तुमको ऑफिशियली अप्रूव्ड, तो फिर वो नाबार्ड के पास आता। और नाबार्ड अपना पैसा ग्रामीण बैंक को देता है, ग्रामीण बैंक तुमको देगा 10 लाख रुपए। उसमें से तुमको आगे भी साथ कुछ सबमिट करने पड़ते हैं, कुछ पेजेस या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइज करने पड़ते हैं उसको 2-3 बार। तो 4 लाख सब्सिडी मिलता है, और 6 लाख तुम रख लो, 6 लाख से तुम भरो अपना। 4 लाख में मिल ही गया, 6 लाख तुमको भरना पड़ेगा, वही ग्रामीण बैंक पे ही तुम भरेगा, वो नाबार्ड को देगा। नाबार्ड खुद से किसी से संपर्क नहीं करता। ठीक है, नाबार्ड अपना बैंक RRB से सहयोग करता है सबसे मिलकर।
और नाबार्ड एक ही देश का नहीं है, उसमें से 8-9 देश है, भारत पाकिस्तान सब मिला हुआ, बांग्लादेश भी सब सबका सब मेम्बर्स है वहाँ पे। चलो आगे चलता हूँ मैं। छठी पंचवर्षीय में क्या मिलने को याद है, नाबार्ड और LAGP ट्राइसेम भी याद है इसमें, ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, तत्कालीन सातवीं पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी। देखो भाई, इंदिरा गांधी जब ये क्या होती है आंदोलन हुआ तो वो चले गए, उसके बाद मोरारजी देसाई 2 साल के लिए, उसके बाद मोरारजी देसाई 2 साल के लिए आए, वो रोलिंग पार्टी किए, फिर पता नहीं, फिर 1980 में गरीबी हटाओ का नारा देते हुए इंदिरा गांधी 1980 से 1985 तक क्या कहते हैं रही प्रधानमंत्री। एक बार बैक कहते हैं मतलब, हाँ, और क्या मुझे कहते हैं। फिर इंदिरा गांधी के साथ क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के बाद सातवीं पंचवर्षीय में 85 के बाद 80 तक 90 तक राजीव गांधी, उसी का पोता नहीं बेटा शायद, जो भी मैं भूल रहा हूँ, ठीक। राजीव गांधी उन्होंने किया संचालन FYP का 5 ईयर्स प्लान का, ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक, मतलब चौथी, पाँचवीं, छठी सब इंदिरा गांधी का था, बीच में खाली मोरारजी देसाई रोलिंग पार्टी लेके आया। 69 से लेके 85 तक इंदिरा गांधी, ठीक। बाकी तो तीसरा है, और उसके बाद फिर राजीव गांधी कांग्रेस 85 से लेकर 90 तक। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना कार्य, सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पाद बढ़ाना, उत्पादकता। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और RLGP को मिलाया गया। जो RLGP और NREP बना था छठी पंचवर्षीय योजना में, उसको इसी में मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, NREP और LGP को मिला दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद वार्षिक योजनाएं आने लगे 1990 से 92 में, जैसे राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, फिर गैप हो गया। भुगतान संतुलन BOP और संकट 1991, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और उद्देश्यीकरण सुधारों की शुरुआत हुई। 1990 से 92 में वार्षिक योजना आई, उसमें ही उस समय वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे, ठीक। उन्होंने ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, ये LPG गैस नहीं है, LPG पॉलिसी है जो 1992 में आया था, ठीक। हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा, अवधि 1992 से 97, ठीक। मुख्य फोकस नई संकेतात्मक नीति, आर्थिक और राजकोष के सुधार देखे गए, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी, लाइसेंस राज समाप्त हुआ। हाँ, लाइसेंस राज 92 में समाप्त हो चुका था, LPG ला के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, और एक कौन से है ग्लोबलाइजेशन, क्या कहते हैं उसको, वैश्वीकरण। हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में तेज़ी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण शुरू नहीं हो सकी और वर्ष 1990 से 1991 से 92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। वर्ष अंततः संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 1992 में 8वीं योजना को शुरू किया गया। 1990 तक भी देश की लगभग 65% जनसंख्या कृषि में ही कार्यरत कर रही थी। 1950 और 90 के बीच कृषि द्वारा दिए गए GDP योगदान में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या में अपेक्षित कमी नहीं हुई। 1950 में 67% और 1990 में 64%, जबकि उसमें GDP में कोई ये नहीं आता था। सर क्यों आएगा भाई, उसमें टैक्स ही नहीं था। और फिर क्या करते हैं, टैक्स नहीं था लेकिन आता है किसान तो उसमें GDP आता है, बट इफेक्ट आता ना। और क्या करते हैं, उसमें होती नहीं थी भाई उतने अच्छे से, तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कम होता है, लेकिन कम फ़ायदा होता था, लेकिन गिरावट आई थी कमी, मतलब प्रॉफिट में, बट उन्होंने उसको रेडी रखा, छोड़ा नहीं क्या, उसमें और बढ़ गया जनसंख्या कमी नहीं हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यहीं पे हुआ था भाई परमाणु परीक्षण, ठीक। हाँ, मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 9वीं पंचयोजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया,
लक्षित विकास दर 6.5%, प्राप्त 5.5%, विफल या फिर भी। 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह द्वारा, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन अवधि 2002 से 2007 NHM को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जूट प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लक्षित विकास दर 8% से 8%, प्राप्त 7.6%, विफल रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 मुख्य फोकस तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर। वैश्विक वित्तीय संकट पंचवर्षीय योजनाओं के साथ व्याप्त था। वैश्विक वित्तीय संकट पंचवर्षीय योजना के साथ व्याप्त था। लक्षित विकास दर 9%, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, प्राप्त 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 मुख्य फोकस तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास की ओर। ठीक, उसके बाद इसमें लक्ष्य 8%, लक्ष्य वृद्धि 8%, बट इसमें कुछ गोल पता नहीं कितना चिपके लिखा ही नहीं है। नीति आयोग क्या बोल, नीतू मैम है भाई। नीति आयोग अलग है, एक नीतू मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती है। अभी वो हमको याद आ गया, हम क्या कर सकते हैं। नीति और नीतू मिल रहा है इसलिए। नीति आयोग 2014 में योजना देखो, इस नीति आयोग का है क्या कि मोदी जी को हर एक 5 साल में जवाब देना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नीति है आगे का। तो क्या किया, 5 ईयर्स जो प्लान था पंचवर्षीय योजना, उसको हटा दिया और उसको रिसोल्यूशन करके 15 साल का लाया, मतलब टाइम ही बढ़ा दिया। मैनिफेस्ट कर लिया 15 साल तक हम रहेंगे। तो 15 साल का ये ला दिया कि 15 साल बाद ही ख़त्म होगा एक चीज़, ये वाला नीति आयोग। तो ये 2014 में जो चालू होगा, 2015 में 1 जनवरी 2015 में चालू होगा, तो 2000 मतलब 15 से 15 कितना जो 30 में ख़त्म होगा ये साला, शायद ऐसा ही कुछ है। मुझे अब इतने ठीक से पता नहीं हो, मैंने पहले पढ़ा था यही था, शायद यही था। 2014 में योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया और पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। मतलब ये पंचवर्षीय योजना को हटा दिया और योजना नीति आयोग को लेते आया। नीति आयोग जो है ना, नीति का फुल फॉर्म अलग है, ये साला NITI उसका फुल फॉर्म ही अलग है। हम पढ़े तभी पढ़े थे, हम भुला रहे हैं। हाँ, नीति डाल दिया, सब नीति चिल्ला रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी से 2015 को हुई। यह भारत सरकार के लिए एक नीति अनुसंधान संस्थान है। यह भारत के विकास की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है और सिफारिशें देता है। सिफारिश देना और पंचवर्षीय योजना में सबका नज़र होता था। क्यों? क्योंकि शुरू से ही चल रहा था, हर वक्त अखबारों में आते रहती थी। नहीं आया तो क्यों नहीं आया उसके बाद होता था। बट इस समय जो था ना, मोदी फोबिक हो गया था सब आदमी। मोदी को ही वोट देगा वो, फिर मोदी जो करे वही सुनेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही करेगा, जो भी करेगा। तो इस समय कोई इसको ध्यान नहीं दिया और नीति आयोग बना दिया उसने। यह भारत सरकार के लिए नीति अनुसंधान संस्थान है। यह भारत के विकास की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है और सिफारिश देता है। यह वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता और जल प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। कुछ न अब नीति पर बहुत कम हाईलाइट जब कुछ रहता है तभी काम होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है। जो चीज़ छिपा है वो भ्रष्टाचार है। तुमको ही पता है कि क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च भी है हमारे पास, जिसमें पता नहीं 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे स्कॉलरशिप के लिए। अभी तक वो खर्चा नहीं किया, बताओ। और उसका एक बकलेल मिनिस्टर है, वो दिन हम सार्थक का न्यूज़ में देखे थे, बकलेल मिनिस्टर है। हमको ही पता नहीं था उसका मिनिस्ट्री है साइंस वाला, उसको दे रखा होगी पागल चोरी हो। औद्योगिक नीति संकल्प IPR, इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन। हाँ, दूसरा जो चैप्टर था ना उसमें आया 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। अच्छा से पढ़े, लेकिन आज 5 ईयर प्लान भाई 51 से 56, 56 से लेकर 61, 61 से 66, 66 से 69 बंद हो गया, 69 से 74, 74 से 75, 69 से लेकर 74, 74 से लेकर 75, 74 से लेकर 78, 78 से लेके 2 साल बंद रहा, रोलिंग योजना है। फिर 80 से लेकर 85, यहाँ तक इंदिरा गांधी का शासन था, ठीक। हाँ,
69 से लेकर 85 तक। उसके बाद राजीव गांधी आया 85 से लेके क्या कहते हैं 90 तक। 90 के बाद 90 से 92 लिबरलाइजेशन LPG जो आ गया। उसके बाद फिर उसके बाद 90 से 92 फिर 92 से लेके 97 तक। 92 से 97 तक 8वीं PV नरसिम्हा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं उसके बाद फिर 9वीं आया 97 से 2002 अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह 2007 से 2012। 2002 से 2007 10वीं वाला। और 11वीं 2007 से 12। और फिर 12वीं 2007 से 12 से 2017 तक। लेकिन 2017 तक चला नहीं। 2014 में मोदी जी हटा दिया इसको। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। जब भी पार्टी चेंज होता है सब अपना अपना नाम चमकाने में लग जाता है। तो क्या करेगा भाई, नाम चमकाने में। और ये अपना अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई ले ना, इसलिए छोड़ देगा कि उसका काम ही नहीं हो पाएगा इससे, पता था इसको। चलो भाई अब हम लोग जा रहे हैं IPR में, इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन। हमारे घर से घूम के क्या
गाइस मैं रेस्ट लेके आ चुका हूँ अपने न्यू चैप्टर के लिए, ठीक। या योर ब्रो इज कमिंग कमिंग मत भैया, आगे वाला चलेगा। कितना टाइम बचा है देख लेता हूँ, कितना टाइम बचा है। 9:17 हो गया भाई, जल्दी लिखा था मैंने उसको, ज़्यादा है भी नहीं। पहला औद्योगिक, अच्छा पहले पढ़ो। औद्योगिक नीति संकल्प, इंडियन प्लान रिजोल्यूशंस वे नीति ढांचे हैं जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा औद्योगिक वृद्धि को विनियमित करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को परिभाषित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। पहला औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक औद्योगिक नीति, नेतृत्व करता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे इन्होंने। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया जाता है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मतलब उसमें प्राइवेटाइजेशन भी रहेगा, प्राइवेट खिलाड़ी भी रहेंगे और सरकार भी रहेगा। कुछ जगह जो है वो सरकार अपना आरक्षित रख लेगा, जैसे शिक्षा में हर जगह वही कर दिया। अभी तो पहले लाइसेंसी राज था तो पहले होता था, अभी वही कर दिया है। अभी तो सब वही है कि मतलब दोनों खिलाड़ी आ सकता है, जो इसमें टॉप कर दे, ठीक, तो उसको जहाँ करना है। इसमें सरकार का ज़्यादा ये नहीं होता, भागीदारी नहीं होता। सोशलिस्ट है रूस, और क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट है अमेरिका, और मिक्स्ड है भारत मिक्स्ड इकॉनमी हमको अच्छा नहीं लगता। हमको अच्छा लगता है सोशलिस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ सोशलिस्ट सरकार है, वहाँ सरकार जो करेगा उसमें है ना, सबका आय समान होता है। अब देखिएगा सोशलिस्ट वाला जो कैटेगरी है उसमें सबका आय समान होता है। और उसमें क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन वाला जो कैपिटलिस्ट में, उसमें आय का कोई यही नहीं रहता ऊपर नीचे। इसमें बराबर नहीं रहता, इसमें भी रहता है बहुत ऊपर नीचे। तो बीच वाला नहीं चलाया, हमको लगा सोशलिस्ट लाता मज़ा आता। सोशलिस्ट वाला में अभी भी यूएसए में सब आराम से रहता है। यूएसए कहते हैं रूस में यार, यूएसएसआर जो पहले था। चलो हटा, अब हम लोग करते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हम लोग के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, या इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्ट्री शायद। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया जाता है। उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सामरिक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, रेल, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बोले ना हम बांट दिया था, ठीक। मूलभूत प्रमुख उद्योग, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, कोयला, इस्पात, विमान, दूरसंचार, नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता वाले उद्योग, नियंत्रित निजी क्षेत्र, चीनी और सीमेंट और वस्त्र। चीनी सीमेंट वस्त्र इसमें कंट्रोल करेगा बट प्राइवेट रहेगा कोई बात नहीं। अन्य उद्योग, निजी और सहकारी क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुओं और लघु उद्योग, लाइसेंस राज की शुरुआत, सरकार द्वारा उद्योगों पर लाइसेंसिंग के माध्यम से नियंत्रण। यह प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व की नींव रखता है। सेविंग करा लें, सेविंग नहीं करना था, सेटिंग करा लेंगे। दाढ़ी से बढ़ गया ये क्या कहते उसको, थोड़ा ये करता है, कुछ है नहीं भाई। कितना 2-3 बार तो मुँह धोते हैं दिन में, आते वक्त सुबह फिर देते हैं, फिर आते वक्त 3 बार मुँह धोते हैं। दूसरा औद्योगिक नीति संकल्प, इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। यह भारत में समाजवादी औद्योगिक विकास के लिए एक रूपरेखा है। उद्योगों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। अनुसूची ए 17 उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, विमानन, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार और गोला बारूद, इस्पात और लौह आदि। अनुसूची बी 12 उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, एल्यूमीनियम, मशीन, उपकरण, संरचना आदि। अनुसूची सी उपभोक्ता वस्तुएं कुछ घुस गया मुँह में यार। कोई कीड़ा में यार मुँह घुस गया, उपभोक्ता वस्तुएं, वस्त्र, ऑटोमोबाइल आदि। तीसरा औद्योगिक नीति संकल्प, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977, और फर्स्ट वाला आया था 1948 में, उसको 1946 में, उसका 1977 मोरारजी देसाई सरकार
जनता पार्टी पर द्वारा प्रस्तुत मुख्य विशेषता लघु उद्योग एसएसआई के विकास पर जोर दिया गया। छोटी इकाई अवधारणा पेश की गई। 1 लाख से कम निवेश वाली छोटी इकाइयाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसीज पर प्रतिबंध, आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980, यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखो 77 में क्यों बोल रहा है महाराज देसाई, क्योंकि उस समय 75 में आंदोलन हुआ था, जिसके कारण इंदिरा गांधी का सरकार गिर चुका था, जिसके कारण हम लोगों ने 2 साल का रोलिंग पंचवर्षीय योजना भी देखा। ठीक, हाँ 78 में हो गया था ख़त्म इंदिरा गांधी का। 2 साल तक इंदिरा गांधी पद से हटी रही है, फिर पता नहीं क्या हुआ उस समय आंदोलन हुआ, तो उतना पता नहीं हुआ आंदोलन, लेकिन ऐसा पता है कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो सके। चौथा, उद्योग नीति संकल्प 1980, यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य विशेषता, ये भारी उद्योगों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। विदेशी तकनीक हस्तांतरण और निवेश को प्रोत्साहित किया गया। FERA अधिनियम 1973 में। ठीक, ये मेरे पास 2 बार आ गया। बस 3 बार चल जाएगा भाई, हमको पढ़ना है। भारी उद्योग पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। विदेशी तकनीक हस्तांतरण और निवेश को प्रोत्साहित किया गया। FERA अधिनियम 1973 में। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधनात्मक व्यापार प्रथाएं MRTP अधिनियम 1969 को संशोधित कर MRTP कंपनियों के लिए परिसंपत्ति की सीमा हटा दी गई। छोटी इकाइयों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। 5वां, औद्योगिक नीति संकल्प 5th इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, नई औद्योगिक नीति, इसी को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। 1991, आर्थिक उदारीकरण, इसे PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा घोषित किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। मुख्य विशेषता, लाइसेंस राज की समाप्ति, अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस आवश्यकता से मुक्त किया गया। लाइसेंस के समय क्या होता था कि मान चलो हमको लाइसेंस लेना है, एक हम दुकान खोल रहे हैं कोई, उसको जो काम करना था पहले सब में लाइसेंस लगता था, तो हमको दुकान खोलना है तो लाइसेंस लेने जाएंगे तो अपना पहले सांसद के पास जाएंगे, वहाँ पे उसको देंगे सब चीज़, तो वो लाइसेंस जो भी साइन करता था वो मिनिस्टर ही होता था, तो उसको घूस देना पड़ता था, जिसके कारण लाइसेंसी राज बड़ा ख़राब माना गया। लगभग ये 40 साल तक चला था। 1951 जब पंचवर्षीय योजना होता तभी चालू हुआ था लाइसेंसी राज। 48 में चालू हुआ था, यहाँ तक 48 में चालू हुआ था। जो क्या कहते हैं वाणिज्य मंत्री हम लोग के थे, कहाँ गया वाणिज्य मंत्री यार, हाँ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। 48 से 1948 में चालू किया, तभी से चालू होकर 91 में ख़त्म हुआ। सोचो कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। मुख्य विशेषता, लाइसेंस राशि की समाप्ति, अधिकांश उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मुक्त किया गया। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों PSUs में विनिवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI खोला गया, मतलब विदेश के लोग यदि यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए FDI खोला गया। प्रमुख उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। हाँ, पहले है ना विदेशी लोग यहाँ पे आके व्यापार कर ही नहीं सकता था। ओपन ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन मार्केटिंग नहीं किया था, यह ओपन मार्केट था ही नहीं किसी दूसरे के लिए, तो बाद में मार्केट को ओपन किया गया। ठीक, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LP। ओपन मार्केट किस प्रकार नहीं था कि यहाँ पे आओ तुम व्यापार करो बट खर्चा यहीं पे करो, ऐसा था क्या। अभी क्या, पहले यही था, 90 से पहले यही था, 91 से पहले, कि आप यहाँ पे आओ, बनाओ, खर्च करो, खर्च भी यहीं पे करो, ऐसा था। लेकिन अभी तो है, अभी लेके जाता है ऐसा कर, जैसे नेटा जैसे यूट्यूब चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, जितना भी कमा रहा है वो अपना ले जा रहा है USA। और हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, रिचार्ज करते हैं, कहीं सब्सक्रिप्शन ले ली किसी चीज़ का तो जाता है वो भाई USA में जाता है। इतना ऐप है सब USA का ही बना हुआ है। और क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भाई हम डाल देते हैं यूट्यूब में, देखा है। अरे ये जो किया अभी है अजय भैया ने किया, ठीक,
इसको डाल दें हम यूट्यूब में, हमको दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, जो करता है उसको दिक्कत है ना, हमको कौन दिक्कत है। और उसके बाद इसी में है एफडीआई कर दिया, पीसीयूज कर दिया, पीसीयू में भी निवेश। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीसीयूज में, उपक्रमों पीसीयूज में निवेश। हाँ, मतलब पीसीयू जो खोला हुआ था पहले से उसमें निवेश किया फिर, और निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया। ठीक, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी सुधार, लाइसेंस राज का भी अंत, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज़ किया गया। ठीक, एलपीजी सुधार, लाइसेंस राज का अंत, संयुक्त क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को दर्शाता है। दत्त कमेटी 1973 में, दत्त कमेटी ने भारत उद्योग क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र के निर्माण की अनुशंसा की थी। संयुक्त क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को दर्शाता है। ठीक, कितना साझेदारी करेगा। चलो भाई, ये हो गया ख़त्म, 2 चैप्टर दोनों ख़त्म हो गया। तो मैं कॉपी देखता हूँ, कॉपी में पढ़ना चाहिए। मैं इतना अच्छा से पढ़ा, यहाँ कॉपी पढ़ूँगा फिर कन्फ्यूज हो जाऊँगा क्या। आई थिंक आई एम कन्फ्यूज, आई विल बी कन्फ्यूज। मुकेश भाई गलत थे क्या बदले। हाँ तो रुका भाई, पूछते रही हमारे जय हुआ कि ना कि बैठी तो हमारा तो पढ़ल ढेरी। खोलना पड़ेगा, कॉपी है ना। ये तो पहले हेरोडाउन वाले ही बैठा है। देखो देखो, नेशनल रजिस्ट्री इनकम कितना अच्छा पढ़े। यहाँ देखो क्या सब पढ़ा है, बस छोटा छोटा चीज़ पढ़ा है। कांटा लगा ये खान साहब हमारे बोलो कॉपी। ठीक, 1951 में हेरोड डोवर मॉडल जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। देखो कि कृषि सिंचाई बांध, बस ख़त्म यहीं पे। हीराकुंड बांध जो बना था महानदी पे, और क्या कहते हैं कृष्णा नदी पे भाखड़ा नंगल बांध। चलो 2 तो यार भूले नहीं है, वो भूल गए एक नाम किस। अरे भाई कि कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध था। ठीक, भाखड़ा नंगल बांध वो सतलुज पे था, और महानदी पे हीराकुंड बांध था। ठीक, 56 से 51 में पीसी महानलविस भारी उद्योग दुर्गापुर, राउरकेला जर्मनी से मोदी जी के क्या कहते हैं ससुराल से राउरकेला स्टील प्लांट, और दुर्गापुर स्टील प्लांट यूके से, और भिलाई स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर यहाँ पे लिखा गया है। यूएसएसआर से लिया। ठीक, भिलाई मतलब लिया नहीं दिया था। और राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और जो ये भिलाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक, 1961 से 1966 महानलविस पीसी महानलविस प्लस चक्रवर्ती सिडनी। अरे ये इसका गाडगिल किया था, गाडगिल बोला तो पता नहीं क्या पढ़ा है, गाडगिल किया था इसमें। हरित क्रांति हुआ उससे पहले 61-66 था। ठीक, हरित क्रांति स्वामीनाथन केंद्र शामिली प्रभाव पंजाब फसल गेहूँ हाई यील्ड वैरायटी है विश्व में नॉर्मन बोल्ड शब्द विलियम हार्ट। दूसरी क्रांति में जेनेटिक मेथड आ गया। ठीक, 1962 में चीन युद्ध कर लिया, 65 में सूखा आ गया, फिर 65 में पाकिस्तान युद्ध हो गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 27 मई 1964 में। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966। पूरी असफल हुई। हाँ ये पूरी असफल हो गया। 66 से 69 तक योजना विकास प्लान ऑलरेडी 66 से 69 तक 66 से 69 तक योजना अवकाश हो गया प्लान ऑलरेडी। 69 से 74 तक परिवार नियोजन मौसम चक्रवात
साला ये बुलवा देगा, जो पढ़े वो बुलवा देगा। 74 से 74 तक ठीक इंदिरा गांधी था, ठीक परिवार नियोजन किया, राष्ट्रीय 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, ये याद रखना कि बंगाल को संरक्षित दिया। 1971 में बांग्लादेश से टांगा जा रहा था। 1974 से 78 तक गरीबी हटाओ ला दिया इंदिरा गांधी नहीं। विश्व सूत्री कार्यक्रम इसमें भी ला गया था। रोलिंग प्लान आ गया 78 से 80 तक। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को में आंदोलन हो गया था। 1980 से 85 तक स्थिर विकास राजीव गांधी द्वारा किया गया था। 1985 से 90 तक 1980 से 1985 तक इंदिरा गांधी द्वारा ही किया गया था स्थिर विकास आधुनिकरण। उसके बाद 1985 से 90 तक राजीव गांधी द्वारा स्थिर विकास फिर से चालू किया गया था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना है, ठीक। दूसरा में योजना अवकाश है। 92 से 97 तक ह्यूमन डी शिक्षा और LPG लाया गया था, ठीक। जैसे मोरारजी देसाई लाया था 1992 से 95 तक। 8वां पंचशील देख लो ना भैया, 8वां याद लिया ने कौन किया। PV नरसिम्हा राव लाया था, PV नरसिम्हा राव 1992 से ठीक। 97 से 2002 तक 9वीं पंचशील योजना जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था, ठीक। मोरारजी देसाई 1992 से 91 बनाने वाला था मुझे। इसके 1997 अमर्त्य सेन मॉडल 97 से 2002 तक। प्रणाली अमर्त्य सेन मॉडल दिया था, ठीक। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली दिया था 1998 में। परमाणु 1999 कारगिल वॉर 1901 में गुजरात भूकंप भुज NRI हेल्प 2002 से 2007 तक संरक्षण से 2007 तक सस्टेनेबल रोलिंग प्लान में DT लकड़ वाला ने लाया था, ठीक। समाज सेवी का उसका नहीं है। और क्या उदारीकरण का ये नहीं, फिर भी अपना ही नाम पढ़ना ठीक है क्या। तो आज अपने मुंह पे देखे हाय बोलो तो इसमें अपने मुंह में तो इसमें और लाइट खराब है। मेरा तो लाइट है उनके कितना चमका कुछ ज़्यादा नहीं गोरा ज़्यादा गोरा है ही नहीं। अभी 10-15 मिनट है ना, बकचटी होगा यहाँ पे, सुनना तुम ना, ठीक। जाने लगा ना हम, मेरा भी हो गया 35 में, मेरा भी खत्म हो गया ये सब चीज़। अरे भैया का जितना चीज़ बोला सबसे रिकॉर्ड है, ठीक, सबसे डाला जाए। हाँ, उस टाइम में बुनिया नहीं है, पहन रहा था। ये लोग घूमने गया था पार्क। अलग अलग दिन तो नहीं बच सकते, हम लोग को नहीं मिला है। हम क्या सरस्वती पूजा है ना, करेंगे, मनाया जाएगा, अच्छा से मनाया जाएगा। क्या भैया मौसमी का जूस नहीं देखो, मौसमी का जूस नहीं देखने दिया। हमको एक साइन करना जरूरी है, थोड़ा साइन कर देते हैं। बात नहीं पड़ता अपने साथ और मास्टर भले बैठी रहते साथ हम 9 बजे सवेरे ठीक है 9 बजे व्हाट्सएप पर बहुत घूमे जो तो देखने के लिए हमको भाई जाना बाहर घूमे क्लास बढ़िया जे छै नहीं सब 2 से 6 वाला शिफ्ट ले ले ओकर बाद देगा 6 से 10 घर में पढ़ो 9-10 बजे अभी जेते तो परगोन करते सुती जैसे घर पर खाली वो सोहेल नाम पे जो थोड़ा पढ़ाते रहते
ठीक ठाक छै ई सब जे छै ने बच्चा के की गंदी पूरा खराब लागल बड़ा बड़ा कोई परेशानी नहीं है तब अगर मास्टर तो बैठी रही तो टेंशन नहीं लेना है ना हमरा बड़ा परेशानी नहीं है लेकिन दिक्कत की छै रिजल्ट पर खराब हेतै रिजल्ट खराब होती छोड़ो सब चीज हेतै जो तोर बात दिन जाके क्या किया या तोर बात बोलते हैं कि मान निगरानी नहीं रखते थे तोर बाद मानना पानी लगा दिन पहले ही तोरा तोरा काहे जरूरी नहीं पढ़ना दिन ये तोर बाद मानना लगा दिन तोरा मास्टर दे देखा जैसे तनी कॉपी छिनिल छै मोबाइल ये ऑफ क्या दिल के इन्वर्टर रे एक नहीं ऑफ कल कहाँ से ये कौन जे भी करके छोड़ा था ऑफ करिए रहा इथी करे हवा दिए नहीं सर बन क्या बोले है ना नहीं नहीं फिर बन है तो कितना लेट आवे छै इन्वर्टर 15 बार गेले लेट से बेटा हेटो अथी मरकरी जला दे जलावा ना मरकरी झंडा वह दिए झंडा है कितना ही छो यार सर दिए हम के रे दिया तानी था ठीक छो वो टाइमल आवे वाला रे हां ते जे छै ना हमर हां एगो जे चोर वापस रहे चोरवा हां कौन जी करता रहे चोरवा अजी ने बाहर पंडा के सामने के टांगे था एक चोरवा जे छै न पकड़ के न सेदी रे नहीं रहते घर से फोन करके ते हम नहीं जा सके हम के लिए जो तो ही जो सतीश मतलब हाथ धोइल ना घर दीदी चपटा में हम बंदूक वाला मार दे के छपा के मार दे ले कते घर छथि बलवा ओ बलवा करते की रहते अल्लाह रे बात का हम लोग हम पकड़े ले दूसरा तो बहुत सरवा है बलवा छगा हां जोरहार है जलान ना तक या ना बोल के सरो हां तो गया थी क्या कलम तो ना है चक्कर मारे सुनो तो छल दे हमरो सब मार वहां चक्री मारे रहे नौ जे चोरी करे ले हां वो तो ना 12 बजे पड़ी ले 10 से मार दिन 90 बजते चक्कर मारे हम तो 12 बजे दो बजे हम छुट्टी टांगा अरे हमारा एक गन दिले जेते रहे हम ऐसे तक कुछ बोल के लिए रे की पकड़ ले नहीं पकड़ ले हम 42 है ना वो दिन बोलले ना कि ना से रिचार्ज गरम हुआ अभी तक कुछ बोल के लिए किए रहे नहीं अभी तक ना अच्छा हम ना पूछी जिस कसम से लड़का अच्छा जी कर दे गोबू का कुछ बोल कर दे ओकर लिए पूरा सेफ्टी रहते ने बोल छै देखल मिनटो नहीं मिलतो रामे भरोसा पूरा पता में उठा हो जाएगा कुछ बोल नहीं करते घर हम की लोग थोड़ा सा में लाइब्रेरी पातो तब ये देखे मिलतो नहीं बजे ना कुछ बोले मजाक करते हैं इसका जो है कभी नहीं जेल में किरण को गिर के हम गिर दे कोई बोली हां ना ठीक कैमरा लगा दे ना ठीक कैमरा लगा दो कैमरा गेट ओपन खोला था तो वो पर नहीं दस रहे की अरे कोई बात रहे किताब ले लिए और असिस्टेंट पर बीपीएससी पढ़ते रहे बुक मांग देते आप ले लिया आप की कर सकते तो यू मैट्रिक के फेल मैट्रिक में फलते तो कभी 900 में उतरे निरसन लगाया तो लिए हम लोग मैट्रिक तैयारी की तो किया गया हम तो आज पढ़ाई वाले दिए पर और बोलते हैं घूमे आदमी कमरा एक ता देखल के होता तीन टा पार्टी चल रहे तीन टा बोलते रहे कि हां किसी मैट्रिक के पास है उटा जब ओकरा क्लियर कह दिल के नहीं करना तोरा वो कहे नहीं तैयो देखबो देखो तो लड़के ई डॉक्टर चले एगो बीपीएससी वाली है लड़के तो प्रीसियस से तोरा देखता कि नहीं एगो छे बीपीएससी वाली हां पास की ने बीपीएससी वाली से बीपीएससी वाली खाली करे छे बीपीएससी पास रास्ते तोरा पूछते फिर भाई एक बेरा बता आगे न पूछो हां एगो बीपीएससी वाली एगो हमें उतना ध्यान नहीं दे जे वो जने रास्ता में ओकरा देखि के आबै छै हम सब हां हां अब तो ट्रक जे छै दूसरा जे छै फुटबॉल मैसेज कर रहल छै कि आपका विलेज में कोई हमारा नाम कही गई सर कोई किताब कॉपी वाला है किताब कॉपी वाला उसका फोटो भेजिए तो हमरा ओकर बाद हमरा नहीं पता ओकर बाद ग्रुप में मैसेज कर दिएगा अपना अच्छा वाला फोटो भेजो हमें ओकरा
कहे जी कि कहाँ की है वो मैसेज नहीं कर दिया बस पहले है तब हमर भेजी थी कौन मैसेज मैम की क्लास करें दीपांजलि मैम का हाँ नहीं हम डालते कि जे हम करबे नहीं करबो एखन हाँ कल जुगाड़ लगा देवे सहपाठी छा फिर तोरो की अजय भैया हाँ हाँ अजय विषय जी हमरो ना हता हमरो नहीं एक बार करे देखी ले वो तो हेड लेते हैं ना हाँ लेकिन लगा हमें कोई बात नहीं देखा है कुछ नहीं है तोरा गोड़ लागिल ना चाहे फीस मिलिल है तोरा हाँ। मेरे गोर लगे फीस लागल है तुम तोरा फीस अजय के लड़का के की करे यस की करे छै ऐसे ते रोज याद है है बहुत सारा क्या सब ते रोज याद है आकड़ा में किसी देखिए कोई हवा लगना चाहिए हमें एक बार अगर हमारे पब्लिक संबंध हंसतो ना एक मार उठा देतो हमें के सूझी जब तक ऊपर नहीं करबे ना तब तक ये ऑप्शन है पूरा करोगे इतना पीछू कर तब जगह राखी की करते नहीं जाए में छा है बड़ा कुर्सी नहीं जा हम कहते हैं था दे दे कि गोटे दुनिया से अरे एकरा हटा के खड़ा था एकरा भले हवा में सटल है अरे ऐसी जो ठंडा लागे पूरा ऐसे ऊपर अभी जग स्पेस देखा ना कम से कम अरे उमरा ठीक है छे एसी हवा करने में को वही पे हवा लगती है वहां बस पे एसी हवा नहीं हां हल्का ही मन का मत उतना दिक्कत ठीक है यार कहता है कुर्सी लाग बैठे आदमी है कितने बात कर रही कहते और पता है जो नहीं करेंगे ओटा मतलब एसी में रहना चाहिए हां ऐसी वैसे हवा हो जाए हवा जब सही रियली बात याद है सेकंड जगह रहे तो कुर्सी लगा बैठ ले तब ने इतना बाहर देखते ही होगा ये ऐसी हवा होना चाहिए हमें अपना सामान से ये भी तो ना अपना सामान है और डीजे टस्क में हमारे ये बताएं मेरे आगे से हमारा ऐसी हवा साफ दे नहीं दे साफ दे नहीं छोटे वाला 6 जगह और टस्क वो के एक बार टस्क के लिए दे भैया हमारे साथ आ जाओ हमरा हवा लगती है बताएं मेरे आगे से ऐसी का वीडियो में कोना में ठीक है सटेलो ने जे गीता गाइड कुछ मत ना टस की है हमारा ये एकदम हवा लगती है एक है ये जगह हमरा हवा नहीं लागे एसी भैया पर भी अभी हेल्प करा दो अच्छा तो बाकी कुछ नहीं मुंह हम अपन करते रह दिए तो ये वो तरह देखो सलाम ये तो मोल अरे ज्यादा में सटा तार से गया था कुर्सी से ना कुर्सी थी कुर्सी अरे कुर्सी करा था कुर्सी डाला नया ब्लूटूथ ले लिया सतीश्वर पूरी एक महलगांव है जी महलगांव ठीक है यहाँ पे कालगांव यहाँ देख ना कालगांव ई છે કે કલર ફૂલ આવી શકે છે કે કરા દઉં એક કલર ફૂલ ऐसा ये कुत्ता है मेरे घर में फ्रेंड पर फीड से जगह है ऐसा मेरे इधर करना है स्वागत भैया अब तो जल्दी लगा हो बिहार क्या तो निकाला एक घटक क्या आजा भाई जी
नहीं फंसते न घेरा निकालते बहुत सवाल से दे रहे हैं। अभी जानकारी होना जरूरी है ना कोई जानकारी ना चाहिए बिहार का आप घटक के जब ऐसा खाते तो खोजे जे घर में खोजे जे तोरा घटक मेरे को घटक आवी गेली पहले तो जानते हैं तो अपन घटक खड़ा है अपन घर एक से अगर रास्ता जेते छै जेते करना चाहिए की करबे हमरे के रहल छै बाप मैं हमर सबसे ज्यादा जे छै ना हां आज तेरे मम्मी मेन मालिक से शादी कराई की पापा ज्यादा मम्मी ज्यादा मम्मी देखिए तो मम्मी एक तो पटियावा कहनो का रास्ता रेडी छ टेंशन नहीं हम लोग रेडी है अभी के लिए से टेंशन नहीं तोरा केनो पता है रेडी छो तोरा केनो पता छो रेडी छो सिग्नेचर आवे छै ना हां कि साइन कि सब चीज होला देखो लड़की वाला बोले लागे छै लड़का वाला जमीन दे छै लड़का वाला के जब वो पूछ ले चल गई छै हाय हाय ताला के ई अपन घटक जो तय कर तैयार कर देता ना कितना छटना जमीन छटनी ता हमने भेज पे घटक है अपनो घटक तैयार करा घटक से एक बात कर देता ना हो पता लगा ना कि जब घर में पैसा है तब ना शादी है घर में जो जमीन ठीक ठाक छै ऐसे आप जे जेगा काले गली चलावे छै बुक सेंटर सर्वे में बताया ए अरे माता जब गांव में पैसा तो अरे जब ना देंगे हमको कर दे एक बजे का पैसा तो अरे तो हम दे देंगे सबे खाएगा सबको खिला देंगे ए नहीं बाहर का है सब अब बन कर अच्छा ना 10 अभी सारे 10 मिनट की हां यूपीएससी इमरे निकाल कर शंकर सर वे जे खाली 3 मिनट निकलता तो मेहनत कर एक इंग्लिश दे आप देखो आई बोल जाओ हां कैसे मेहनत कराई तो ये इंग्लिश थे अब ये दिन है 4 दिन है ना अच्छा वो अमोद भैया कन्या में नौकरी से अमोद भैया में तोरा की पति को पता है तोरा की पता चल तोरा लोग हां लेकिन दोनों चकमकी में रहता है हम पूछे तोरा के क्यों पता बोले जा रहे वो कन्या है ना भैया वो सलाह भैया से हम पूरा नौकरी वो कन्या में तोरा ना नौकरी का अब मैं पूछ लियो दिमाग से हम के तो हमरा है हम अगर पूछिए तो हम स्कूल करते करते परेशान जा बच्चा पर हाँ बोलो तो और कन्या नाम हुई क्या सीखे क्लास में कौन है लिपस्टिक तो हम लोग झोले भी पड़ते के देखिए तब का है हम लिपस्टिक से लाके झोला तक सैंडल तक झोल में वतने नहीं थे ना तो बता निकालबे 4 चक्का निकालबे 4 चक्का दुकान में रखबे स्टाफ आराम से निकले अच्छा भाई तो कही था कि यदि कोई स्टाफ नहीं मिला हमरा आखिर लौटा ना ड्राइवर दुकान तो लेबर हमारा स्टाफ के लिए दुकान रहते ना, दुकान के लिए लेबर- स्टाफ रहते 4 चक्का के लिए ना ये चक्का मैडम जी का ड्राइवर आप नहीं रहते 4 चक्का के लिए मैडम जी का अपना सिखाते तो आप नहीं जाना की तो बात न जेते कर दे अब भाई आपने जब भेजा था नहीं नहीं हमें लेबर चल ले जैसे ना छुट्टी लागते बस ड्राइवर बस थोड़ा शादी क्या लगा प्लस ड्राइवर से चला आधा प्रॉपर्टी तो मिला उल्टे लाग चलते हम थोड़े छोड़े जे कि ना टेबल से लाग चलो भैया आधा प्रॉपर्टी ले ड्राइवर से देगा नहीं ये जब छोड़ता है ना तब आधा लेते ये हाँ तो ये हो ड्राइवर कितना है ड्राइवर तो वो अपन मन से लेते ये तब ये एक और तेरा कुछ नहीं दिए पड़ते अपन मन से नहीं हार्दिक पांड्या के हार्दिक पांड्या के लेते रहे ना लेबो के ले नहीं ले लेके बची लो ये इनको वो तो अपन नाम रखबे नहीं केल के मैग नाम मैं नाम रखा तो कौन मैं नाम तोरे नाम पे छाने के लाइब्रेरी तोरे नाम पे लौड़ा मैं खुदे उतना चालाक छी ना बोले या बता ना तो हम क्या लिया 25 साल 50 लाख के पहले लोन ले लेबे ऊपर में मैं साला तब आदर से भागते रहो फिर तो सब कन्या नहीं पैसा रे ये चलो अपना टाइम ले दोनों भैया उठाई से नहीं है तो भैया करना हो जाओ तो तब जल्दी जाओ पढ़ा लिखा की करो सब पढ़ले लिखलो रहे छे जया भाग होय से त निकली स ना भाग त नहीं निकल पालो अजय भैया अनुसार जब बीपीएससी करते मतलब जगह सीटेट निकला है तू तो पढ़ ले ऊपर अजय पर बीपीएससी ने आते
कहते अगर आर का था जगह मतलब एने जनरल स्टूडेंट अब फिर में नाम के लिए मैट्रिक इंटर तब चल था ना जे सीटेट कला था तो वैसे जरूर का नाम पढ़ाते तो पढ़ा पावे ना सीबीए करे एगो एने आगे जे जागीर के बीएड कर रहा है बीए पास से बीएड कर मामी और माना कहते हैं उनके लिए गार्डन जो तो बदनाम हुआ है क्या तो की गला नहीं करवे ना नहीं दे यार कर हम समझ गए अरे कह जे अगर करबो दिए मैंने बात दिया था हे वैली वो क्या रहा वो क्रम तो लाज नहीं लाए जाओ दी महीना बाद बियाह करे सही बात है क्या रखा देख क्या नहीं रखो जमाना खराब से हाई फाई पॉलिटिक्स परिवार वो सब कतर कतर रहे थे ना ये की लागे जे जगह तक बोले जो साधवे बच्चा थे के तू ये माने कि मेरा साधु नहीं देता वो तो उतना माइनस प्लस क्या चल रही है हां तो कोनो हम तो थोड़ो जे की जान डाल दिए जे आइता लेकिन बहुत प्रॉब्लम दिन चलता है देखिए